नमस्कार, मैं मोंटी राठौड़ और आप देख रहे हैं मरूधरा टाइम्स टीवी। आज चर्चा, किसानों को एमएसपी पर संशय है तो सरकार इसे कानूनी रूप क्यों नहीं दे देती। केंद्र की मोदी सरकार का कहना है कि कृषि कानूनों के खिलाफ बातें दुष्प्रचार भर है। ये गलतफहमी है, इसे विपक्ष फैला रहा है। मान लिया जाए कि यह ठीक है तो सरकार इस गलतफहमी को पिछले 2-2.5 महीनों में दूर क्यों नहीं कर सकी। भाजपा में प्रचार पंडितों की कोई कमी नहीं है। किसान नेताओं और केंद्र सरकार के नेताओं के बीच बात शुरू हो गई है। यह अच्छी बात है, लेकिन यह बात कब शुरू हुई? जब पंजाब और हरियाणा के हजारों किसानों ने सीधे दिल्ली पर धावा बोल दिया। हम पूछते हैं कि संसद में कानून बनाने के पहले किसानों से विचार विमर्श क्यों नहीं किया गया? विपक्षी नेताओं का अभिमत क्यों नहीं जाना गया? इस कानून को इतनी झटपट क्यों थोप दिया गया? इसे संसदीय समिति को पहले क्यों नहीं सौंपा गया? भाजपा के सहयोगी अकाली दल की मंत्री हरसिमरत कौर के इस्तीफे के बावजूद सरकार को अपने कानून पर पुनर्विचार करने की बात तक नहीं सोची गई। संसद के अल्पकालीन सत्र में इन कृषि विधेयकों पर बहस भी ठीक से नहीं हो सकी। अब जब दिल्ली पर किसानों की भीड़ जमा होने लगी है तो केंद्र सरकार के होश फाख्ता हो गए हैं। वे दिल्ली में न घुस आए, इसलिए उन पर क्या क्या जुल्म नहीं किए गए हैं। पंजाब और हरियाणा के किसान इस बार अपना राशन पानी लेकर दिल्ली पहुंचे हैं। वे चौधरी चरण सिंह और महेंद्र सिंह टिकैत के किसानों की तरह 2-4 दिन के लिए नहीं आए हैं। क्या यही अच्छा होता कि प्रधानमंत्री उनसे मिलने की पहल करते? लेकिन अब भी सरकार सत्ता के अहंकार से मुक्त होकर किसानों से बात करेगी तो इस समस्या का सर्वहितकारी समाधान हो सकेगा। यदि शासन विरोधी कोई भी आंदोलन खड़ा होता है तो विपक्ष दल चुप क्यों बैठेंगे? वह बोल रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आंदोलन खालिस्तानियों और कांग्रेसियों ने खड़ा किया है। यह आंदोलन अपने ही पांव चलकर दिल्ली पहुंचा है। भाजपा की केंद्र सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि वहां बगावत के बीज फिर से फूटने लगे हैं। इस आंदोलन में पंजाब और हरियाणा के अलावा अन्य प्रांतों के किसान भी जुड़ने लगे हैं। खेती के संबंध में जो 3 कानून बने हैं, कुछ किसान नेताओं ने उन सभी को रद्द करने की मांग सरकार से की है, लेकिन आंदोलनकारी किसानों का ध्यान मुख्य रूप से सिर्फ एक ही मुद्दे पर टिका हुआ है। उन्हें शक है कि उनकी उपज उन्हें जो न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है और मंडियों में जो उसका मोल भाव मिलता है वह आसानी से बिक जाती थी, उनकी यह सुविधा अब चुपचाप खत्म हो जाएगी और वह बड़े बड़े पूंजीपतियों की कंपनियों के हाथ के खिलौने बन जाएंगे। उनका अनाज और फसलें फिर मिट्टी के मोल बिकने लगेगी। सरकार ने जो नए कानून बनाए हैं उनके अनुसार अब किसान अपना माल मंडियों के अलावा बाहरी बाजारों में बेच सकेंगे। किसानों को सरकार की इस घोषणा पर भरोसा नहीं है कि उन्हें अपने माल के ज्यादा पैसे मिलेंगे या कंपनियों से सौदा हो जाने पर बीज, खाद, सिंचाई, बिक्री आदि की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। उन्हें डर है कि मंडी व्यवस्था धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगी। यह डर 2-4 कारणों से मजबूत भी हुआ है। पहला तो केंद्रीय वित्त मंत्री का नवंबर 2019 का वह बयान जिसमें उन्होंने व्यवस्थाओं को गई बीती बताया और यह भी कह दिया था कि अब उसके विदा होने के दिन आ गए हैं। दूसरा कारण यह है कि प्रचार की मोदी सरकार कुछ पूंजीपतियों को विशेष लाभ पहुंचाने के लिए कमर कसे हुए है। तो केंद्र सरकार किसानों की इस गलतफहमी को पिछले 2-2.5 महीनों में दूर क्यों नहीं कर सकी? भाजपा में प्रचार पंडितों की कोई कमी नहीं है, जैसा हम पहले भी कह चुके हैं। उन्हें किसानों को सिर्फ एक ही बात समझानी थी, यह कि समर्थन मूल्य खत्म नहीं होगा तो वह न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा को कानूनी रूप क्यों नहीं दे देते। यह ठीक है, अभी भी उसके पीछे कानून नहीं है, लेकिन अब गलतफहमी इतनी फैल गई है कि उसे कानूनी रूप दे देने में सरकार क्यों संकोच कर रही है। कुछ अन्य छोटे मोटे मुद्दे भी हैं जिन पर सहमति होना अब
बिल्कुल भी संभव नहीं है। सरकार समय समय पर फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। अभी तक सिर्फ 23 फसल पर ही यह होता आया है, जबकि भारत में कम से कम 200 तरह की फसलों की पैदावार होती है। पंजाब और हरियाणा में गेहूं और धान की फसलें सबसे ज्यादा मंडियों में बिकती है। सरकार इनकी सबसे ज्यादा खरीद फरोख्त करती है। देश की कुल उपज का सिर्फ 6% माल ही मंडियों में बिकता है। बाकी 96% फसलों के लिए भी सरकार को कोई कमोबेश दामों पर नीति बनानी चाहिए या नहीं। इन फसलों को बेचने वाले किसान गरीब, बेकारी और लूट के शिकार आज तक होते आए हैं। उन्हें अपनी लागत से सवाई या डेढ़ कीमत मिले, इसका प्रबंध भी सरकार क्यों नहीं करती है? भारतीय खेती को अमेरिका की तरह खुला बाजार दे देना तो ठीक है, लेकिन सरकार उन्हें क्या अमेरिका के किसानों की तरह प्रति वर्ष $62,000 की सहायता दे पाएगी? वहां खेती में मात्र 1% से कम लोग हैं, जबकि भारत में लगभग 50% लोग खेती से जुड़े हुए हैं। यदि खेती खुलती है तो उत्पादन बढ़ेगा, उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी और भारत बड़ा निर्यातक देश भी बन सकता है। लेकिन खेती के मूलाधार किसान का विश्वास जीते बिना इस लक्ष्य की प्राप्ति असंभव है। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।